एक शानदार, एक भरपूर फतह भारत को मिली। हार्दिक पांड्या लाजवाब बैटिंग कर रहे हैं एज अ T20 मैच विनर, और ये बहुत दाद देने की जरूरत। तो आज का गेम तो बड़ा इंटरेस्टिंग था और जितना भी क्रेडिट देना चाहिए वो इंडिया की टीम को देना चाहिए, जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। पांड्या को मैं जरूर कहूंगा क्योंकि जी एक वक्त ऐसा था कि जिस टाइम उससे 2 से 3 बॉलें मिस हो गई थी बड़े क्रूशियल मौके पे, लेकिन उसने कहीं भी अपना पैनिक एना लूज नहीं किया। उसको अपने ऊपर बिलीव था। ये अच्छे प्लेयर की निशानी है क्योंकि जी उसको बिलीव था कि अगर मैं खड़ा रहा तो मैं स्कोर कर दूंगा, मेरे में इतनी एबिलिटी है कि मैं बाउंड्रीज मार सकता हूँ, चौके भी मार सकता हूँ, छक्के भी मार सकता हूँ, जो उसने किया। आप देखो टॉप ऑर्डर फेल हुआ 78 पे 4, 105 पे 5 आउट, बट उसके बावजूद जिस तरह की हार्दिक पांड्या, रिमेंबर द नेम भाई, इस बंदे ने पिछले कुछ अरसे में इंडिया को इतने मैचेस जितवा दिए हैं, इतने मैचेस जितवा दिए हैं। विद द बैट जो इंपैक्ट ला रहा है, विद द बॉल जो इंपैक्ट ला रहे हैं, हमें तो पता है हमारे खिलाफ तो हार्दिक पांड्या ने बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाई हुई हैं। जिस तरह से हार्दिक पांड्या ने इस टीम इंडिया को रेस्क्यू किया भाई, और जिस तरह से 210 के स्ट्राइक रेट से अनबिलीवेबल किस्म की बैटिंग की, और उसके बाद बॉलिंग में 2 ओवर 16 रन, मतलब के क्या ही है यार। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज का पहला मैच जो कि इंडिया ने आज साउथ अफ्रीका को हराकर अपने नाम कर लिया है। जब ये मैच शुरू हुआ लगातार इंडिया के ऊपर नीचे 5 आउट हुए, मुझे ये लगा मैच इंडिया के हाथ से निकल चुका है, लेकिन हार्दिक पांड्या आए और उन्होंने बता दिया कि T20 में इंडिया बापों का भी बाप है। पकड़ के घंटा बजा दिया, पकड़ के भजन साउथ अफ्रीका का पकड़ के घंटा बजा दिया। बेटा इसको कहते हैं क्रिकेट खेलना। तो ये इंडिया की टीम एक साइड पे खड़ी कर लो और एक साइड पे आप वो साउथ अफ्रीका की टीम खड़ी कर लो। ठोक दिया यंग इंडिया ने वो किया भाईजान साउथ अफ्रीका के साथ, जो साउथ अफ्रीका के साथ सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही कर सकता है। Another embarrassing loss for South Africa and obviously हिंदुस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। क्रेडिट गोस टू हार्दिक पांड्या कि उन्होंने आते साथ ही दूसरी बॉल से मेरे ख्याल से ही स्टार्टेड अटैकिंग और क्या जबरदस्त छक्के मारे थे फरेरा को। मेरे ख्याल से जहां पे विकेट हुए थे ना उन्होंने वहीं से दोबारा स्टार्ट किया। लग ही नहीं रहा किसी गैप के बाद आए हैं। यार ही इज अ स्कैरी बैटर यार, ही इज अ वेरी स्कैरी प्लेयर। ये हेडलाइंस बनाते हैं, इनका एटीट्यूड शानदार है, इनकी कमिटमेंट भारतीय क्रिकेट और टीम के साथ है और अपना 100% देते हैं। और कमाल की बात यह है कि जब भी ये खेलते हैं, क्योंकि रिदम में इनको नहीं होना चाहिए, रिदम में दिखते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ क्रिटिकल बात करके जाते हैं, काम करके जाते हैं। अगर बैट के साथ नहीं तो फील्ड में जान लगाते हैं और एक बहुत ही वैल्यूएबल क्रिकेटर है। हर वक्त अपने आप को मुश्किल सिचुएशन में प्रेजेंट कर देगा हार्दिक पांड्या। जब हम ऑलराउंडर्स को कंपेयर करते हैं दुनिया के ऑलराउंडर्स को, तो फिनिशर्स भी अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है। फैबुलस हिटिंग बाय पांड्या, और ऐसा लग रहा था कि भाई हार्दिक पांड्या वो किसी और पिच पे खेल रहा है और बाकी किसी और पिच पे खेल के गए। कमाल की हिटिंग किया भाई इस बंदे ने। एब्सोल्युटली द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद से अब तक मेरे हिसाब से T20 में तो और अच्छी हो गई है। तो मेरे ख्याल से उनकी टीम, इसमें कोई शक नहीं है, जो साउथ अफ्रीका में इस टीम के साथ वो जीत के आए हैं, उस टीम से जिनके साथ इनका फाइनल हुआ था, इंग्लैंड से जीते, एशिया कप जीते, अभी ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। अब इस टीम को और क्या चाहिए? अभी पिछली ओडीआई में 9 लोग छक्का देखा, यहाँ भी 9 लोग छक्का देखने को मिल गया। लेकिन हार्दिक पांड्या की बात करें यार, आज ओल्ड मोजो जो कहते हैं ना, वो हार्दिक पांड्या का डिस्प्ले पे था। इट वाज ओजी पांड्या ऑन डिस्प्ले, मेकिंग हिज कमबैक विद अ बैंग। वो क्यों इतना अच्छा हिटर है? उसकी क्या रीजन है? कोई ना कोई तो रीजन होगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बस वो इंडिया की टीम के अंदर आया तो आके बस मारना शुरू कर दिया और इतना जबरदस्त मारता है कि बॉलर को समझ ही नहीं आती उसको किस तरफ बॉल की जाए। जहां वो बॉल उसको करते हैं वहां पे मारता है। वो मतलब यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग कर रहा होता है, बॉल के ऊपर उसकी नजरें होती है। यही चीज है जो एक तो डेंजरस बनाती है इंडिया को। और हार्दिक पांड्या की जब तक बात करें तो ऑब्वियसली मेरे ख्याल से उनके जैसा ऑलराउंडर अभी करंट अगर आप बात करेंगे तो वर्ल्ड क्रिकेट में नहीं है इस वक्त। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट T20 भाई, कितने आदमी थे? सिर्फ एक आदमी था जिसने भाई साउथ अफ्रीका को आज जो है वो मारा, धोया और तरसाया भाई। 59 रन 28 बॉल्स के ऊपर भाई, 4 छक्के, और हार्दिक पांड्या ने परफॉर्म किया। इंडिया फर्स्ट 2 मैच तो जीतेगी भाई, ठीक हो गया, दे देगी थोड़ा सा अफ्रीका को भी खेलने के लिए। इतनी है कि वन मैन आर्मी खेला। वो लास्ट जो है ना, वो 2 and 3 ओवर्स का बहुत बड़ा प्लेयर है। उसके बाद बड़े हिट है, वो हिट करना जानता है, उसकी बॉल जाता है बाउंड्री के बाद, उसके अपना बाजुओं में ना शोल्डर्स में पावर है बड़े हिट लगाने की। वो खड़ा रहा, उम्मीद थी कि हो जाएगा, वो हो गया। बिल्कुल ठीक थी, एग्रेशन था, इम्प्रोवाइजेशन थी,
पर्पस जो बड़ा स्ट्रांग था, और फिर एंड में हार्दिक पांड्या ने लाजवाब इनिंग्स खेली। And Hardik Pandya, Misbah, just fantastic. I mean, huge strike rate, 190 का strike rate आज की इनिंग्स में भी. But look, he's consistent. जब वो मुश्किल में होती है उनकी टीम, जब भी होती है तो वो आके बीच में उसको संभालने की कोशिश करते हैं. जो उन्होंने 2 छक्के मारे, थोड़ा सा उसने गेंद आगे किया, थोड़ा पीछे किया, उसने रोका, जहां उसने थोड़ा मुंह में किया, खड़े खड़े थी, निकला भी नहीं है. एक तो पावरफुल है, प्लस यू नो कॉन्फिडेंस डज मैटर. ये मैटर करता है एज अ क्रिकेटर कि मैं मैच जिता के आऊंगा. लीव इट टू मी. हेलो फ्रेंड, जय हिंद क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, कटक में खेले गए पहले T20 मैच में भारत ने साउथ अफ्रीका पर 101 रन की प्रचंड जीत हासिल की। इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे हार्दिक पांड्या, जिन्होंने लड़खड़ाई टीम इंडिया की पारी को न सिर्फ संभाला बल्कि 175 रन के मैच विनिंग टोटल तक टीम इंडिया को पहुंचाया। पांड्या ने इस मुकाबले में 28 गेंदों का सामना करते हुए 4 छक्कों और 6 चौकों के साथ 59 रन की नाबाद पारी खेली। उनकी इस पारी ने ही टीम इंडिया की जीत की नींव रखी। इसके बाद गेंदबाजी में 2 ओवर फेंकते हुए महज 16 रन देकर एक विकेट निकाला। जीत के लिए 176 के लक्ष्य का पीछा करते हुए अफ्रीकी टीम 74 रनों पर ऑल आउट हुई। ये अफ्रीकी टीम के माथे पर कलंक है, क्योंकि उनका T20 अंतर्राष्ट्रीय में ये सबसे लोएस्ट स्कोर है। भारतीय गेंदबाजों में बुमराह, अर्शदीप, वरुण और अक्षर ने 2-2 विकेट लिए। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। तो चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। जिसमें बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस नजर आई हमें इंडिया की तरफ से, जो परफॉर्मेंसेस थी स्पेशली जो हार्दिक पांड्या की थी। लेकिन जिस तरीके से हार्दिक पांड्या ने बैटिंग की, बैटिंग देखने से ऐसे लग रहा है कि वाकई यार स्पेशल है ये बंदा। अब आप एक चीज देखें कि वो क्यों इतना अच्छा हिटर है, उसकी क्या रीजन है? कोई ना कोई तो रीजन होगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि बस वो इंडिया की टीम के अंदर आया तो आके बस मारना शुरू कर दिया, और इतना जबरदस्त मारता है कि बॉलर्स को समझ ही नहीं आती उसको किस तरफ बॉल की जाए। जहां वो बॉल उसको करते हैं वहां पे मारता है। वो मतलब यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी हिटिंग कर रहा होता है, बॉल के ऊपर उसकी नजरें होती हैं। ये नहीं है सिर्फ उल्टे सीधे शॉट मार रहा होता है, जिधर बॉल आती वहां खेलता है। कुछ प्रैक्टिस देखी है हार्दिक पांड्या की, वो अपने सिटी में किसी भी जगह पे जाता है, वो पिच के सेंटर में खड़ा होकर वो बड़ी बड़ी हिटिंग मारने की कोशिश करता है। फिर आप देखिए उसकी जो बैकलिफ्ट है वो कितनी हाई है, कितना ऊपर से उसकी आती है, उसकी फोर्स बड़ी जबरदस्त होती है कि उसको इंडिया की तरफ से जब वो खेलता है उसको कॉन्फिडेंस इतना दिया हुआ है कि उसको कोई परवाह नहीं है। उसको पता है कि मैंने नीचे से जाके रन्स करने, मैंने टीम को जितवाना, जो मेरा काम है। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो नीचे के प्लेयर्स होते हैं जो छक्के मारते हैं, जिस तरह महेंद्र सिंह धोनी भी मारा करता था। अब वो चला गया, मुझे नहीं लगता कि महेंद्र सिंह धोनी गया कोई फर्क पड़ा इंडिया की टीम को, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो काम अब हार्दिक पांड्या कर रहा है। हर मैच में ही ज्यादातर वो करता है, उसके बॉल्स कम होते हैं, उसके रन ज्यादा होते हैं। तो जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद आप ये देखें कि उसको देख के ऐसा लगता है कि यार ये इतने बड़े छक्के कैसे मार सकता है, उसकी जान ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो पूरी ट्रेनिंग करता है, पूरा जिम वर्क करता है, ग्राउंड ट्रेनिंग करता है। रन्स है अंदर से वो इतने तगड़े होते हैं कि वो बहुत जबरदस्त वो छक्के भी लगा सकते हैं। आप देखिए फोर आर्म्स कलाइयों से वो छक्के मारता है, बड़ा जबरदस्त वो एक प्लेयर मिला कि मैं उस टाइम तक वो था रिलैक्स था जब तक हार्दिक पांड्या पिच पे खड़ा हुआ था। हार्दिक पांड्या ऐसा प्लेयर है, वो मैच किसी टाइम भी पलट सकता है। वो डरता नहीं है, हिट मारने से डरता नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं होती कि मैं छक्का मारने जाऊंगा आउट हो जाऊंगा या नहीं आउट हो जाऊंगा। वो पूरा मारने जाता है, कहीं भी शॉट मारेगा, कवर्स पे मारेगा, मिड विकेट पे मारेगा, सीधा मारेगा, जहां भी मारेगा उसको पूरा उस पे जाता है। मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान टीम के अंदर भी भाई ऐसा कोई प्लेयर आना चाहिए नीचे के नंबर्स पे, जो कि हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, हम बहुत मिस कर रहे हैं। इनके पास प्लेयर ऐसे हैं, ऐसे प्लेयर्स नंबर पे सेट किए हुए हैं कि वो हमेशा फायदा पहुंचाते हैं। हार्दिक पांड्या ने जिस तरीके से वर्ल्ड बैटिंग की, भाई मैं तो बिग फैन हो गया हूं, क्योंकि वो जैसी बैटिंग करता है आउटस्टैंडिंग वो परफॉर्मेंस देता है। इस तरह की हिटिंग और साथ में बॉलिंग और फील्डिंग कोई और फास्ट बॉलर इतनी कंसिस्टेंसी से नहीं कर रहा। और तीनों डिपार्टमेंट में अमेजिंग, बेहतरीन, शानदार किस्म की परफॉर्मेंस। क्रिकेट पांड्या खेलता नहीं रेड बॉल क्रिकेट, तो व्हाइट बॉल में एट द मोमेंट द वे ही इज प्लेइंग बहुत बड़ा एसेट है, बहुत बड़ा एसेट है टीम इंडिया के लिए। और शायद कि अगर आप वर्ल्ड 11 बनाएं तो उसमें भी आराम सुकून से बगैर कोई बहुत ज्यादा सोचे समझे आप डाल सकते हैं जनाब हार्दिक पांड्या को प्लेइंग 11 में। वर्ल्ड 11, आई एम टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड 11। इफ यू मेक वर्ल्ड 11, हार्दिक पांड्या वुड बी देयर इन वर्ल्ड 11। तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म का एक क्रिकेटर है। और आज जैसे इनिंग्स का आगाज हुआ, आते ही मतलब एक छक्का फिर दूसरा छक्का और अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी। तो इसकी फैबुलस हिटिंग की वजह से 175 पे पहुंचा है इंडिया। अगर किसी एक बंदे की क्लीन हिटिंग, वो ऐसे ही लग रहा था, वो कम्युनिटी वाला भी यही कह रहा था कि लगता है कि भाई ये कि तो किसी और ही पिच पे खेल रहा है, किसी और ही मिजाज में खेल रहा है। तो इतनी क्लीन हिटिंग करके गया पांड्या, तो इंडिया को हार्दिक पांड्या की इनिंग्स की बहुत ज्यादा जरूरत थी।
वरना रन फंसे फसाई होने थे 155-60 के आसपास। लेकिन ये हार्दिक पांड्या की जो इनिंग्स है इसने डिफरेंस क्रिएट किया है। 210 का स्ट्राइक रेट है और जिस तरीके से खेल के गया शानदार। कि इंडिया वर्ल्ड कप जीतने के बाद से अब तक मेरे हिसाब से T20 में तो और अच्छी हो गई है, और तगड़ी हो गई है, और शेप अप कर गई है। डू यू एग्री विद दिस? बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो आने वाले मैचेस है ये वर्ल्ड कप की तैयारी है, तो मेरे ख्याल से उनकी टीम, इसमें कोई शक नहीं है, जो साउथ अफ्रीका में इस टीम के साथ वो जीत के आए हैं, उस टीम से जिनके साथ इनका फाइनल हुआ था, इंग्लैंड से जीते, एशिया कप जीते, अभी ऑस्ट्रेलिया में जीते हैं। अब इस टीम को और क्या चाहिए? अब इनको आयरन मैन चाहिए, और क्या चाहिए? सब कुछ जीत के आया। 3-1 जीते थे ना साउथ अफ्रीका में कामरान? साउथ अफ्रीका 3-1 जीते थे और चारों मैचेस में 200 चेस भी किया, 200 किया भी है। तो मेरे ख्याल से कंप्लीट पूरी शेप में टीम है। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके लिए हार जीत मैटर नहीं करती है, उनके लिए उनका जो टारगेट है वो वर्ल्ड कप का है। वो हमारी तरह नहीं है, वो हमारी तरह क्रिकेट नहीं चला। ये वाला आईसीसी जो वर्ल्ड कप है ना, इंडिया के लिए मुश्किल हो गया। शामी को तो सिलेक्ट ही नहीं करा है, रेगुलर मेंबर नहीं है। रेगुलर मेंबर उनके बुमराह और हर्षदीप सिंह है और तीसरा फास्ट बॉलर हार्दिक पांड्या है। उनकी बॉलिंग ये है T20 की। तो जहां तक बात है, बार बार ठीक है आपकी अपनी राय है, लेकिन मुझे जो चीज नजर आ रही है, इंडिया की टीम इस वक्त, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और आके जगह बना सकता है। इस वक्त उनकी टीम सेटल है वर्ल्ड कप के लिए, और मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका को बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जीतने के लिए। गौतम गंभीर भी, सूर्या भी, मैनेजमेंट भी ये सवाल जरूर करेगी अपने आप से कि हार्दिक पांड्या को ऊपर भेज दिया जाता। हार्दिक पांड्या जो अक्षर के नीचे आए और अक्षर ने काफी टाइम जाया कर दिया, अगर हार्दिक पांड्या को ऊपर भेजा जाता तो शायद कंप्लेक्शन ऑफ द इनिंग्स इंटायरली डिफरेंट हो सकता था। हालांकि लग नहीं रहा था इंडिया 175 को टच करेगा, क्योंकि पावर प्ले अनरेयरली इंडिया का ऐसा होता नहीं है कि घर के ऊपर 6 ओवर में 40 रन, 2 विकेटें, 10 ओवर में 71, फिर 15वें ओवर भी तक भी अगर आप देखो तो 121 ही थे, बल्कि 18वें ओवर में मैं ये सोच रहा था कि 145 हो गए हैं, ज्यादा से ज्यादा 25 रन, लेकिन यहां तकरीबन 25 से ज्यादा या थोड़े से ज्यादा रन आ गए, 30 रन आ गए, और वो इंपॉर्टेंट रन है। लेकिन हार्दिक पांड्या कि अगर इंडिविजुअल के अंदर दम है ना, हार्दिक पांड्या गेम आफ्टर गेम, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, कमबैक आफ्टर कमबैक, क्योंकि हार्दिक पांड्या अपने करियर में इतना इंजरी प्रोन रहा है कि कमबैक आफ्टर कमबैक ही हमने इस बंदे का देखा है। लेकिन क्या आज आपको ऐसा लगा ये बंदा इंजरी से वापस आ रहा है? ये बंदा एशिया कप से फाइनल से रह गया था और उसके बाद एक अच्छा वक्त गुजारा इंजरी के अंदर, रिकवरी की, अभी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का मैच खेल रहा था 3 दिन पहले, एंड ही मेड अ कमबैक नाउ, एंड जस्ट लुक एट हिम। उस बंदे का प्रोसेस, हार्दिक पांड्या एक 20 मोड में डिलीवर करता है अपने आप को। उस बंदे की जो एडेप्टेबिलिटी है वो इतनी ज्यादा रिफाइंड है कि आपको रोहित शर्मा और विराट कोहली का जो अभी मॉडस ऑपरेंडी दिख रहा था ना, कि पूरी टीम एक तरफ, इनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ, वो आज आपको हार्दिक पांड्या में झलक दिखी। कॉन्फिडेंस, हर चीज टॉप नॉच थी हार्दिक पांड्या की। हार्दिक पांड्या की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ये बंदा जिस एलीट लेवल पे जाके ऑपरेट करता है ना, उस लेवल पे पहुंचने के लिए आपको लोहे के नर्व्स चाहिए होते हैं। ये बंदा किसी भी मुश्किल सिचुएशन में खड़े होकर डिलीवर करना जानता है। आज 25 बॉलों की 50, 28 बॉल इवेंचुअली खेली, 59 रन बनाए, 10 बाउंड्रीज ऑल टुगेदर। और जो आपकी टीम 150 में बंडल होती हुई नजर आ रही थी, आप उस टीम को बियॉन्ड ले गए 175 पे।